जय जगन्नाथ डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमडी स्टडी सेंटर। मैं परसेंटेज का पार्ट 3 में पढ़ाया था कि तुम्हारा जो फ्रैक्शन होता है, मतलब किसी भी नंबर का जो जितना परसेंट निकालोगे तो कैसे निकालते हैं। तो आज भी ऐसे मतलब निकालना है मेरे को। क्या देखो, तो फाइंड बी इज द व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जब भी मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ तो तुम क्या करना चाहिए, सारे बैठ के कॉपी और पेन लेके, जब मैं एक क्वेश्चन समझ देता हूँ तो समझ में आ जाता है, तो तुम तो बाकी जो क्वेश्चन होता है मेरे से पहले करने के लिए ट्राई करो। तो करोगे तो अच्छा होगा, तुम्हारा जो स्किल और थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। तो चलो, पहला नंबर जो है देखो, पहले समझते क्वेश्चन। फाइंड द बी इज द व्हाट परसेंट ऑफ ए। मतलब ये बोल रहा है जो बी जो है वो, ये वाला लाइन जो नंबर है ए, इसको बी मान लो सारे। ये जो होता है ए, तो ये जो बी होता है, बी कितना परसेंट ए का कितना परसेंट होता है। मैंने मान लो 250 जो होता है, 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 750। मतलब 750 से, मान लो तुम 750 रुपया तुम्हारे पास था, तो तुमने क्या कर दिया, 250 रुपया कहाँ, कोई सामान खरीदने के लिए वो खर्चा हो गया। मतलब मैंने पूछा कि 750 से कितना खर्चा किया, तुम तो आसानी से बोल दो कि 250 रुपया खर्च हो गया। तो मैं जब पूछूंगा कि 750 जो लिए थे तुमने, कितना परसेंट खर्चा किया। तो अभी देखो 750 जो होता है खुद ये 100% होता है। तो मेरे को निकालना है 100% से 250 जो होता है 250 कितना परसेंट होता है। तो चलो, ऐसे दो मेथड होता है, जब फ्रैक्शन वैल्यू लेके भी कर सकते हो और डायरेक्ट तुम कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। तो जितना मैंने खर्चा किया उतना ऊपर में रखा। टोटल जो हमारा जितने पैसा मेरे पास था 750, उसको नीचे रखा। तो देखो, इसको नॉर्मल जो मेथड होता है, इसको परसेंटेज निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 1 जार 25, 25 3 जार। तो देखो ये जो होता है ना, मतलब 100/3 आ रहा है, तो इसको परसेंटेज निकालोगे तो कैंसिल करना होगा। तो 3 3 जार 9, और फिर आया क्या, 3 3 जार 9, आया 1, फिर 10, फिर 3 3 जार 9, और फिर 1 आएगा और रिमाइंडर फिर 10 हो जाएगा। तो ये 3 मतलब हो जाएगा 33.33%। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट जो कर, मैं कैसे करता हूँ देखो, 250 जो होता है 250 लिख दिया ऊपर में, 750 को 750 भी लिख दिया। तो ये देखो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये 25, 25 1 जार, ये 25 3 जार। तो 1/3, तो मेरे को पता है जब मैं फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाया था, जो 1/3 आएगा तो क्या करोगे, 33.33% होता है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो, कैलकुलेशन मेरे को नहीं करना है, मेरे को पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू में बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू जो मैंने पढ़ाया उसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, रट्टा नहीं मानना है, जब भी मैथ करोगे तब खुद ही याद रह जाएगा। तो चलिए, नंबर 2 करोगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऐसे सेम क्वेश्चन देखो, ये लिखा है नंबर 2 का 420 2520 का कितना परसेंट होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू में भी दिख सकते हो। देखो डायरेक्ट ये जीरो कैंसिल आ गया, ये 72 आया, सॉरी ऊपर में 42। तो 42 तुमको याद करना है, तो 42 में कैसे कैंसिल करो। तो ये देखो 6 में टेबल में आता है 42, नहीं तो 7 में टेबल में भी आता है। तो 7 का टेबल देखो, नहीं तो 6 का टेबल देखो। तो मैं 6 का टेबल दिखूंगा तो क्या होगा, 6 7 जार, और ये 6 से 4 जार 24, आया 1, तो 6 2 जार 12, ठीक है ना। 6 4 जार 24, 1 रिमाइंडर आया, 1 आके उधर 12 हो गया, 6 2 जार 12। तो ये 7, फिर 7 से देखो, 7 1 जार 7 6 जार। तो फ्रैक्शन में आया 1/6। 1/6 का मतलब मैं बोला था मतलब 16.66% आ जाएगा, 16.66। तो इसको करोगे तो डायरेक्ट इसको 100 में मल्टीप्लाई करके तुम कर सकते हो। देखो 6 1 जार 6,
ये आएगा 4 रिमाइंडर, तो 4 आएगा तो 6 6 जा 36, फिर आएगा 4, फिर 40 हो जाएगा, फिर 6 6 जा, तो ऐसे तो चलते रहेगा। तो देखो ये होता है तुम्हारा फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज, मतलब जो 420 होता है 2520 का 16.66% होता है। तो अभी देखो नंबर 3 दिखोगे, इसको इरेज करता हूँ। अभी लग रहा है तुमको समझ में आ गया, अभी खुद ही तुम कर सकते हो सारे क्वेश्चन, खुद बैठ के आराम से मेरे से आगे कर सकते हो, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो नहीं तो तुम जब भी दिखोगे तो ये 10 सेकंड में ही हो जाएगा क्वेश्चन सारे। तो जल्दबाजी का नहीं चाहिए, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे सारे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो देखो अभी नंबर 3, नंबर 3 जो होता है, देखो नंबर 3 में दिया है 1680 कितना परसेंट 1050 का, तो मतलब 1050 का। वन सिक्स जीरो होता है 1050, सॉरी 1680 है। 3 नंबर में देखो 1680 मतलब 1680 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1050 बट 1050। तो इसको कैंसिल करोगे तो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में कितना आएगा ये भी दिख सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई, जो भी तुमको आसान लग रहा है कि मैं ये तरीका मेरे से जल्द होगा तो जल्द कर लो। मेरे को जो तरीका अच्छा लगता है, मतलब जिस मेथड में मैं जाना चाहता हूँ, जिस मेथड अच्छा होता है यही करता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन जब ज़्यादा हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 168 ये तुम्हारा नीचे 105 105। तो इसको दिखोगे तो ये 5 + 1 इस 6 हो रहा है। डिविजिबिलिटी रूल जो होता है तो याद होना चाहिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल भी बता दूंगा कि कैसे मैं दिखता हूँ कि वहाँ 6 का टेबल आएगा, नहीं तो 3 का टेबल आएगा, उधर कौन सा टेबल आएगा। देखो ये जो होता है ना, ये 5 + 1 6 होता है, तो वो 3 से डिविजिबल है। तो उधर देखो 6 + 1 7, ये 8, मतलब सारे को ऐड करोगे, एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 जो होता है ये 15 उधर जो नीचे है 6, तो 3 का टेबल में आ जाता है सारे। तो ये 3 5 जार 15, 1 आया 18 हो गया, 3 6 जार 18। तो इसको दिखोगे तो 3 3 जार 9, 1 15, तो 3 5 जार 15। तो देखो ये जो होता है ना 56 और 35 ये 7 टेबल में होता है, मतलब 7 8 जार 56, ये 7 5 जार 35, तो 8/5 आया। तो अभी 8/5 देखो, इसको परसेंटेज में कैलकुलेशन करोगे तो 100 मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं बाद में करूँगा। 100 मल्टीप्लाई करके कितना टाइम लगता है मेरे को पता है। देखो तुमको बताया था 1/8, तो 1/8 होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू में बताया था। 1/8 जो होता है 12 पॉइंट, सॉरी 1/5 नीचे 5 है, सॉरी गलती में मैं लिख दिया, इसको इरेज करता हूँ। 1/5, क्योंकि 8/5 है ना, मेरे को दिखना है कि 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू को 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू जो था 20% था। कितना था 20%, तो 20% था, तो 20% में नीचे 1/5 कब 8/5 होगा, 1/5 कब 8/5 होगा, तुम जब क्या करोगे उसको 8 मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 1 जार 8, तो 8/5। तो मेरे को भी क्या करना है 1/5 का वैल्यू जितना था उसमें 8 मल्टीप्लाई करना है, तो इसे 20% में 8 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8 2 जार 16, 10 था 10, तो 160%। तो ये जो होगा, देखिए दोस्तों ये जो होगा क्या होगा, 4 नंबर 3 नंबर जो होता है ये होगा क्या तुम्हारा 160%, 160% आंसर उसका। तो अभी नंबर 4 को चलिए करता हूँ कैसे। नंबर 4 देखो क्या है, नंबर 4 में लिखा है 320, 320 इज द व्हाट परसेंट ऑफ 1600। तो देखो मतलब 1600,
तो 320 को मेरे को ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है 1600। तो इसको कैंसिल करना है, फ्रैक्शन में कितना आ रहा है। अच्छा मैंने दिखाया था कि इसको जब तुम नॉर्मल मेथड में जाओगे तो कितना आएगा 3 नंबर, तो हमारा आया था 8/5 आया था ना। हाँ 8/5 से देखो 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा। देखो 5 2 जार 10 8 0, तो ये से भी 8 2 जार 16 0 को 0, ये भी 150%। तो अभी नंबर 4 देखो, नंबर 4 जो 320 इज द व्हाट परसेंट ऑफ 1600। तो देखो ये जीरो कैंसिल हो गया। अभी 32 है ऊपर में, नीचे है 160। तो देखो 16 जो होता है 16 टेबल डालूंगा तो 16 1 जार इस 0 को 0, तो ये होता है तुम्हारा क्या मतलब 16 10 जार 160। तो ये होगा 16 2 जार 32। तो ऊपर में आया 2/10। तो 2/10 को फिर कैंसिल आउट करोगे तो 1 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो 1/5। फिर 1/5 का मतलब डायरेक्ट में 20% आ गया, मतलब ये जो होता है 20%। तो 320 जो होता है 20% होता है 1600 का। तो नंबर 4 खत्म हो गया। अभी 5 देखो, नंबर 5 जो होता है क्या लिखा है, 5 जो होता है वो तो लिखा है 875 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125। तो 125 मेरे को नीचे रखना है क्योंकि 125 जो खुद जो होता 100% था। अभी 125 का 875 जो कितना परसेंट होता है, तो सीधा सीधा दिखा है 5 है लास्ट में, तो ये 5 टेबल में आ जाएगा। मैं 5 डालता हूँ डायरेक्ट। 5 2 जार 10, उधर 2 बचता है, 2 आके उधर 25, 5 5 जार 25। तो ये 5 1 जार, ये 3 बचता है, 3 आके उधर 37 होता है। तो 3 5 7 जार 35, 2 आता है, फिर 2 आके 25, 5 5 जार 25, तो 175। फिर भी देखो 5 आ रहा है दोनों में, तो ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 5 जार 25, ये 5 3 जार 15, 8 2 25, फिर 5 5 जार। तो देखो ये भी फिर 35 और 5 आ रहा है, ये भी 5 का टेबल में 7 में आता है। तो 35 जो 5 होता है इसको, सॉरी 5 होता है, 10 कैंसिल करूँगा तो 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। तो ये 7 मतलब 7/1, तो 1 तो नीचे कुछ का वैल्यू नहीं आता, 7 का मतलब जो आता है ऊपर में जितना भी होल नंबर में ऊपर में आ गया तो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 700% होता है। ये जो होता है 700% इसका 700%, तो ये आंसर हो जाएगा 700%। तो उसके देखो उसके बाद क्या 5 नंबर जो होता है 700% हो गया। तो अभी 6 नंबर, सॉरी ये तुम्हारा 5 नंबर होता है 700%। तो 6 नंबर में क्या होगा, 6 नंबर में 6 नंबर में लिखा है 738 जो होता है 1 2 1 2 3 का कितना परसेंट होता है। 123 जो होता है 23 का ये 738 जो कितना परसेंट होता है। तो देखो मैं कैंसिल करना चाहता हूँ उसको, पहले कैंसिल कैसे करूँगा मैं, दिखा है उसको तो 8 है लास्ट में, ये 3 है, तो ये 2 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एक होगा तो एक नहीं होगा। तो 3 से दिखाऊंगा तो देखो ये 2 + 1 3, ये +3 6 हो रहा है, 7 ये 3 10, ये 8 18 हो रहा है। तो 18 मतलब ये हो रहा है 6, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है। तो 3 से मैं ही कैंसिल करूँगा पहले। तो 3 4 जार 12, फिर आया 2 2 आके उधर हो जाएगा 20, 3 4 जार सॉरी 3 4 जार 12 डायरेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं बचेगा। तो ये 3 1 जार 3, उसके बाद देखो ये हो जाएगा 3 2 जार 6, 1 आएगा 13, 3 4 जार 12, फिर 1 आएगा 18, 3 9 जार। तो ये देखो नीचे है 41, ऊपर में है 249। तुम दिखोगे तो ये कितना ठीक है ना, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 13 3 4 जार 12, 3 4 जार 12, 1, हाँ सॉरी उधर 3 6 जार 18, 3 9 जार नहीं 3 6 जार। तो अभी देखो तो क्या करना है, देखना है मेरे को कि ये जो 41 टेबल, तो 41 टेबल ही दिखना है डायरेक्ट। तो 41 टेबल में कहाँ आता है तुम्हारा 2 4 6, तो
मैं देखूंगा कि 41 6 4 देखो 41 6 4 कितना होता है 41 6 4 क्योंकि लास्ट में 6 है ना तो 1 में जो भी मल्टीप्लाई करेगा वही है 41 6 4 क्या होगा 41 6 4 41 6 4 तो 6 1 जार 6 6 4 जार 24 देखो ये डायरेक्ट ही आ रहा है 41 6 जार 246 तो ये कैंसिल कर दो 41 6 जार मतलब ऊपर में 6 नीचे 1 तो ये आएगा डायरेक्ट में 600% क्योंकि मैं जो बोला था नीचे 1 आएगा तो ऊपर में होल नंबर कोई भी आएगा मतलब 6 7 तो जितना आता है उसमें 100 मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा कितना उतना परसेंट तो 100 मल्टीप्लाई करने 600% आ गया तो ये आएगा 6 नंबर तो अभी 7 नंबर चलो 7 नंबर करता हूँ इसको इरेज करके सेवन नंबर देखो 7 नंबर जो है उसको कितना लिखा है 7 नंबर 1 1 7 6 नीचे में 1 4 7 तो इसको देखो ये किससे कैंसिल होगा पहले मतलब ये जो 1176 है ये 147 का कितना परसेंटेज है 1176 इज व्हाट परसेंट ऑफ 147 तो मेरे को दिखना है किससे कैंसिल होगा तो ये 7 ये 4 11 ये 1 12 तो ये 3 से हो रहा है तो इसको भी दिखना है 6 ए प्लस 7 13 ये 1 14 ये 15 तो ये भी देखो 3 से हो रहा है तो मैं 3 से ही कैंसिल करूँगा क्यों ज़्यादा नंबर मेरे को दिखना है तो 3 से हो रहा है तो 3 से कैंसिल करो आराम से छोटा हो जाएगा फिर देखोगे कोई डायरेक्ट आ रहा है तो डाल सकते हो तुम तो 3 3 3 जा 9 अभी 2 आया 27 3 9 जा 27 फिर 6 3 2 जा 6 तो इसको देखोगे तो 3 4 जा 12 12 आके फिर 2 बचेगा 27 3 9 जा 27 तो 49 ऊपर में आ रहा है 49 तो नीचे नीचे आ रहा है 49 ऊपर में आ रहा है 392 तो मेरे को दिखना है नीचे 49 आ रहा है ना तो 49 टेबल किस में टेबल में है तो 7 टेबल में है तो डायरेक्ट में 7 ही डाल सकता हूँ देखो 7 7 जार 49 तो उसको देखो 7 5 जार 35 अभी आया 4 और 4 आके उधर 42 7 6 जार 42 तो ये भी देखो फिर भी 7 टेबल में आ रहा है क्योंकि 7 1 जार 7 8 जार तो ऊपर में देखो 8 आ रहा है नीचे कुछ नहीं मतलब 1 आ रहा है अच्छा तो मैं बोला था जब भी होल नंबर आएगा ऊपर उसमें होल 100 मल्टीप्लाई करोगे तो उतना परसेंट आएगा तो ये 800% हो गया किसी मतलब 147 का ये जो नंबर है 1176 ये 800% होता है अच्छा ये तो मतलब आसानी से निकल गया कहाँ भी फ्रैक्शन था उधर निकाला तो उसको उल्टा कर देंगे थोड़ा सा देखो 8/1 आ रहा है ना मतलब ये वाला नंबर वहाँ दे दे तो ये वाला नंबर तुमको वहाँ दे दे तो क्या करेगा मतलब 147 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1176 तो देखो ये जो होता है 147 अभी ऊपर में रह जाएगा नीचे जैसे था और 1176 तुम्हारा नीचे आ जाएगा तो ये 8/1 जो निकला था ये कैंसिल आउट होके ये क्या हो जाएगा तो ये 1/8 होगा तो मेरे को दिखना है भाई 1/8 कितना परसेंट होता है फ्रैक्शन तो जब भी मैं निकाला था 1/8 12.5 होता है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 12.5% समझ में आ रहा है ना तो अभी इसको भी दिखोगे तो इसे जहाँ आता है मतलब 6/1 आया था देखिए ये 600 ना मतलब 600% निकाला है तो ये आएगा ऐसे 6/1 आ रहा था कैंसिल आउट होने के बाद तो तुमको 1/6 करना है 1/6 करना है मतलब डायरेक्ट में 16.66% पता है ना 1/6 का वैल्यू 16.66% होता है समझ में आ रहा है कि नहीं तो ये देखो 700 आ रहा है तो उसको मतलब ये वाला नंबर उधर ले जाओगे तो ये वाला नंबर उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/7 आ जाएगा ना तो 1/7 तो 1/7 जो कितना परसेंट होता है मैं जो बोला था जो 7 का टेबल नीचे आता है तो 14 का टेबल लिखोगे मतलब 14 1 जार 14 1 जार 14 ये जो होता है 28
इस पॉइंट के जो बाद आएगा 28 टेबल आएगा, तो 28 वन जा 28 मतलब 14.28 आएगा। तो ये समझा जाता है जब भी नीचे 7 आएगा तो तुम्हारा पॉइंट से पहले वही 14 का टेबल आएगा और पॉइंट के बाद 28 का टेबल आएगा। समझ में आ गया होगा अभी। तो जितने भी सारे मतलब ये क्वेश्चन था फाइंड बी इज द व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो ये कॉन्सेप्ट था परसेंटेज के ऊपर। सारे कॉन्सेप्ट पहले समझो, उसके बाद मैंने जितना भी क्वेश्चन मतलब आता है एग्जाम में उसको उठाऊंगा, एक एक करके करूँगा, तो अभी तुमको मज़ा आएगा कि हाँ कुछ सीखा है, मैं खुद ही कर पा रहा हूँ परसेंटेज। इसलिए मैंने इतने सारे पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो तभी क्वेश्चन को तुम हैंडल कर पाओगे। तो वही जो बच्चा होता है, क्या होता है, सारे ये जो कॉन्सेप्ट नहीं समझते, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है, क्या होता है, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। ऐसे तुम सारे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो कि ऐसे करूँगा, जब मैं क्वेश्चन के साथ हैंडल करूँगा तुम दिखोगे कि ऐसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ सीखने के लिए मिला है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।